हिस्ट्री ऑफ माइनक्राफ्ट आई गेस। तो आज मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ माइनक्राफ्ट। मैंने गेस किया है। तो सबसे पहली बात, हाउ ज़ॉम्बी वाज इन्वेंटेड। तो बहुत दरसों सालों पुराने की बात थी, जब हमारी गेम में हुआ करते थे सिर्फ विलेजर अपनी ज़िंदगी जीते थे। तब एक विलेजर था। तब बहुत सारे विलेजर रहते थे इनके जैसे। उनमें से एक विलेजर, वो इसको छोड़ के उसको इन्होंने भगा दिया क्योंकि वो विच थी और उनको विच वो चुड़ैल जैसी दिखती थी क्योंकि वो विच थी। तो इन्होंने उसको भगा दिया। तो इस विच को चढ़ा गुस्सा। जब ये वापस विलेज पे आई तो इसने इस बारी इन पक्का विलेजर्स को, हिस्ट्री ऑफ माइनक्राफ्ट का पहला पॉइंट बता रहा हूँ, हाउ ज़ॉम्बी वाज क्रिएटेड। पहले ही बता रहा हूँ, बाद में आप बोलोगे कौन सा पॉइंट है। तो ये विच आई यहाँ पे। मेरी गेम बहुत हैंग मार रही है गाइस। एक मिनट गाइस, मेरी गेम थोड़ी हैंग मार रही है, मेरे को परफेक्ट करने दो इसको। हाँ, होगी परफेक्ट। इसने इन विलेजर्स पे कुछ जादू टोना किया होगा पक्का, तभी ये विलेजर कन्वर्ट होते गए थोड़े थोड़े होके ज़ॉम्बीज़ में। फिर जब ये ज़ॉम्बीज़ बने तो इनसे क्रिएट हुआ है। तो जब पहला विलेजर ज़ॉम्बी बना, इसने एक विलेजर को ज़ॉम्बी बनाया। जब पहला विलेजर ज़ॉम्बी बना उसने दूसरे, जो पहला विलेजर ज़ॉम्बी बना था, जब वो पहला विलेजर ज़ॉम्बी बना था उसने दूसरे विलेजर, जब वो पहला विलेजर ज़ॉम्बी बना था उसने दूसरे विलेजर्स को भी ज़ॉम्बी बना दिया, ऐसे मार मार के। और अगर उनके 25% चांस थे कि वो अपना पोशन उन पर इफेक्ट करेगा और वो बनेंगे, ये उनके बहुत कम चांसेस हैं, जिससे ये बन जाते थे। जैसे यह अभी मेरे आपकी आंखों के सामने बना है और मेरी भी आंखों के सामने बना है। ऐसे ही करते करते, वेट अ सेकंड, मैं टाइम से डे कर लेता। ऐसे ही करते करते माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री क्रिएट होगी। और फिर माइनक्राफ्ट के दिमाग में आया कुछ स्पाइसी कि अब बंदों के लिए हमने ऐड तो कर दिया विलेज वो लूट लेते हैं। तो उन्होंने सोचा अगर आप माइनक्राफ्ट के ओल्ड प्लेयर हो तो आपको ये बात पक्का पता होगी कि माइनक्राफ्ट में पहले हमको टूल्स लूटने पड़ते थे, ना कि बनाने पड़ते थे। ये अभी टूल्स बनाने का फीचर आया है। यही कोई लेटेस्ट अपडेट में तो नहीं आया, बहुत पुराने अपडेट में आया था, मगर उससे भी पहले अपडेट में माइनक्राफ्ट में लूट नहीं मिलती थी और उसके फीचर भी बहुत वैलेंटाइन से पहले वाले अपडेट थे वो शायद से। तो मैं खेलता था, मेरे को याद है, मैंने फिर उसके बाद थोड़े टाइम के लिए छोड़ी थी, फिर से डाउनलोड की थी। फिर ऐसे करते करते माइनक्राफ्ट वालों ने फिर उसमें टूल्स बनाना भी ऐड कर दिया है, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था टूल लेना, विलेजेस फाइंड करना, ये सब बहुत हार्ड हो गया था। तो उन्होंने, और जब रात को वॉम्बीज़ मिलते थे, वॉम्बीज़ क्या बोल रहा हूँ, जॉम्बीज़ और ड्राउंड मिलते थे, तब उन सबको वो हाथों से मारना बहुत मुश्किल हो जाता था। और मोस्टली ऑफ दी प्लेयर्स उनके हार्डकोर वर्ल्ड में मर जाते थे। और जब इसके माइनक्राफ्ट के पास बहुत कंप्लेंट्स आई थी, ये मैं आपको सच बता रहा था, थोड़ी, ये मैंने गेस नहीं की। इससे माइनक्राफ्ट ने ऐड की लूट, द इन्वेंशन ऑफ द बेस्ट थिंग, लूट। तो माइनक्राफ्ट में ने सोचा, अब मेरी गेम में तो बिल्कुल लॉजिक नहीं है, छोटे डिब्बे हो गया। तो उन्होंने सोचा हम अब अपनी गेम में थोड़ी लूट में लॉजिक डालते हैं। तो उन्होंने क्या लॉजिक बनाया, पेड़ से काटोगे हम काटेंगे पेड़ से मिलते हैं हमको, हम काटेंगे ये पेड़ से मिलेगा हमको प्लैंक्स, प्लैंक से बनाएंगे हम स्टिक से बना के हम स्टिक से हम बनाएंगे स्टिक से बनाएंगे हम। ऐसे करते करते हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये माइनक्राफ्ट के सोचने के इरादा था, क्योंकि अब कुछ भी माइनक्राफ्ट में वो क्या चाहते थे कि सब कुछ माइनक्राफ्ट में पॉसिबल होना चाहिए, तभी तो गेम खेलने का सही मज़ा आएगा, नहीं तो गेम में तो कोई मज़ा ही नहीं रहा। तो उन्होंने क्राफ्टिंग टेबल बनाया, क्योंकि प्लैंक से लॉजिक देखो, ये एक प्लैंक और ये एक क्राफ्टिंग टेबल, उसमें ये डिज़ाइन तो पता नहीं कैसे आ गया, मेरे को भी समझ नहीं आया, मगर देखो ये इसमें प्लैंक्स का बहुत यूज़ हुआ है क्राफ्टिंग टेबल बनने में, यहाँ पे आप डिज़ाइन से देख सकते हो। फिर अगर हम देखेंगे स्टिक्स को ऐसे करके, अगर हम प्लैंक्स को ऐसे लगाएंगे तो आप पिकैक्स की शेप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे, और इसकी शेप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए थी वैसे तो, मगर इन्होंने ऐसे बनाई है। देखो फिर ऐसे करते करते माइनक्राफ्ट का लॉजिक बहुत अच्छा हो गया। फिर माइनक्राफ्ट में थोड़ा लॉजिक आया। अब आया माइनक्राफ्ट का पीक टाइम, व्हेन द थिंग, और
आयरन गोल्ड और वाज लॉन्च। हाँ आप सही समझे, पहले सिर्फ माइनक्राफ्ट में आयरन और होते थे। ये मैं आई गेस मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं, हिस्ट्री आई गेस हिस्ट्री ऑफ माइनक्राफ्ट रियल है ये, रियल। फिर आए द मेन आयरन और से ये सब होते रहा। फिर एक दिन माउंटेन्स के बिल्कुल इधर एक प्लेयर माइनक्राफ्ट खेल रहा, उसके पास पूरा गोल्ड का पूरा सेटअप था, विच वाज द मोस्ट रेयरेस्ट एट द टाइम। उसमें वो गुजर रहा था, उसको यहाँ पे दिखा एक हीरोब्राइन। हिस्ट्री नंबर 2, द हिस्ट्री ऑफ हीरोब्राइन। हाउ वाज हीरोब्राइन इन्वेंटेड, ये मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि ये माइनक्राफ्ट को भी नहीं पता, तो ना ये गूगल रिसर्चेस में आया। मगर मेरे को लग रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वाइटेड होगा एक, मेरे को जितना लगता है ये एक होगा एक प्लेयर जो कि हमेशा के लिए माइनक्राफ्ट के अंदर कोई दुनिया की मैजिकल पोर्टल से घुस गया था, और माइनक्राफ्ट के अंदर घुसते ही फिर वो अंधा हो गया कि बाप रे अपने घर नहीं जा पाए, किसी को नहीं देख पाया, इसलिए वो अंधा हो गया। और उसके बाद उसने किसी को नहीं देखा, वाइट आइज़ होगी। अंधा तो नहीं हुआ यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब कुछ भी बोलता हूँ मैं, तो वो अंधा तो नहीं हुआ होगा, मगर हुआ होगा कुछ। वेट अ सेकंड गाइस, मेरे वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ से आया? ठीक है, इसको इग्नोर मारो, मैं तो वीडियो पे फोकस करता हूँ। तो ऐसे करते करते वो आपने थोड़े साइंस होने लगा कि मैं आपके वर्ल्ड में हूँ, तो वो ज़ार वर्ल्ड जो भी प्लेयर उनको दिखता है उससे हेल्प मांगते जाते हैं, और मगर वो उसको दिखाई दे जाता है, क्योंकि दिस इज़ माइनक्राफ्ट, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल है। तो इसलिए उसने ये सोच के अपना ऑन स्पाइस ऐड किया कि अब माइनक्राफ्ट में मैं भी मशहूर होऊंगा, मेरा भी अब कोई पॉपुलैरिटी होगी, सारे लोग अब मेरे को जानेंगे। तो इसलिए अब उसने अपनी फ़ोटो दिखाई एक बारी, जो कि फर्स्ट फ़ोटो थी, जो कि माउंटेन के इधर दिखाई गई थी, वो आप वीडियो में देख भी सकते हो। और उसके बाद जो स्पाइस आया है माइनक्राफ्ट में, हीरोब्राइन हर जगह हीरोब्राइन ही होते रहा। फिर हीरोब्राइन ने अपना छुटकारा नहीं छोड़ा, और हीरोब्राइन का मशहूरी की वजह से ये आ गया। तो और उन्होंने देखा प्लेयर्स आजकल माइनक्राफ्ट छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई गोल ही नहीं बचा, इसलिए माइनक्राफ्ट को चढ़ी थोड़ी चुल, और उन्होंने ऐड किया डायमंड, विच वाज द माइनक्राफ्ट 1 पॉइंट कोई थे कुछ, मैं आई फॉरगॉट 1.1 होगा शायद अपडेट, पता नहीं कितना अपडेट था, आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि मैं इतनी चीज़ें रिमेंबर भी नहीं रखता। भला ही मेरे को सब कुछ याद हो, मगर मैं इतनी भी चीज़ें रिमेंबर नहीं रखता हूँ। मैं ओल्डेस्ट प्लेयर ऑफ द माइनक्राफ्ट। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि मैंने अभी अपना Q&A डाला था थोड़ी वीडियो टाइम पहले। Q&A के लिए मेरे को क्वेश्चन इस पर मैंने क्वेश्चन डाला था कि मेरे को कमेंट दो मेरे Q&A के लिए, जिसमें मात्र कोई 4 क्वेश्चन आए थे। वो भी क्वेश्चन आया था इन विच क्लास यू स्टडी इन, व्हाट इज़ योर एज। एक लेजेंड प्रो भाई ने बोला है, एक बिन्नू XG ने बोला है। तो इन दोनों क्वेश्चन को मैं ज़रूर टेक करूँगा, क्योंकि ये मेरे फर्स्ट 2 क्वेश्चन है, तो ये 2 क्वेश्चन से आगे बढ़ता ही नहीं। मैं रोज़ चेक करता हूँ अपने Q&A के लिए क्वेश्चन, और मेरे को जल्द से जल्द अपनी Q&A वाली वीडियो डालनी है, मगर आप आगे बढ़ाते ही क्यों मेरे क्वेश्चन, तो मैं कैसे करूँ? इसलिए मैंने इस वीडियो में ये चीज़ भी बोल रहा हूँ कि प्लीज़ वोट फॉर माई Q&A। और हिस्ट्री ऑफ माइनक्राफ्ट हम कंटिन्यू करते हैं। तो फिर गेम बहुत ऐसे ही ईजी बन गई, तो गेम की कोई एंडिंग नहीं होती। तो माइनक्राफ्ट ने सोचा अगर गेम की कोई एंडिंग ही नहीं है तो गेम का मज़ा क्या? ये गेम भी सर्वर जैसे कहीं पे फ्लॉप ना हो जाए कि विदाउट एंडिंग वाली, या फिर वो डायनासोरस वाली कोई गेम होती थी ग्लोबल में, उसके जैसे फ्लॉप ना हो जाए। इसलिए इस डर से माइनक्राफ्ट ने ऐड की इस गेम में नेदर पोर्टल। और बहुत 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 पुराने टाइम की बात है, मतलब मैं क्या बोलूँ, ये माइनक्राफ्ट की अगर कोई ओल्ड प्लेयर देख रहा है तो उनको ये हिस्ट्री समझ आ जाएगी। अगर कोई न्यू प्लेयर देख रही है तो वो पक्का बोलेंगे कि बकबक करना बंद कर ब्रो, हम क्या झूठे बोलते रहते, हमको सब कुछ पता है ब्रो, ऐसे बोलेंगे न्यू प्लेयर। अगर ओल्ड प्लेयर देख रही है तो उनको तो सब कुछ पता चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। मगर अगर मैं आपने मेरे को ऐसे ही बोलना है ब्रो, मैं सब कुछ सच बता रहा हूँ, मैं कुछ झूठ नहीं कह रहा हूँ इस वीडियो में। अगर मेरे को झूठ कहने का मन नहीं होता तो मैं तो कोई और वीडियो नहीं डाल लेता हिस्ट्री ऑफ माइनक्राफ्ट कैस को छोड़ के, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ माइनक्राफ्ट में बहुत झूठ बोलना अलाउ ही नहीं है। और आई बेट आप में से 150% लोगों ने इस टाइम की पीक माइनक्राफ्ट नहीं खेली, जब ये वाली माइनक्राफ्ट नहीं खेली, जब माइनक्राफ्ट में ये सब होता था। आई बेट
आप में से आधे से ज़्यादा लोगों ने नहीं खेली होगी माइनक्राफ्ट। मैं बैट करता हूँ। और देखते रहना, आप में से नहीं भी खेली होगी, पक्का नहीं खेली होगी। 50% लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से नहीं खेली, 50% क्या 90, हाँ 90% लोग एटलीस्ट गेम नहीं खेली होगी। तब माइनक्राफ्ट ने ऐड की एंडिंग, जो कि अगर आप कोई बंदा के सोच रहा है कि एंडिंग तो ऑब्वियसली वही होगी ना, वो एंड में जाके एंडर ड्रैगन को डिफीट करना। नो, द एंडिंग वाज टू गो इन नेदर में जाके माइनक्राफ्ट में हमको नेदर में जाके वीदर एक पूरा नेदर में जाके हमको पूरा नेदर में जाके हमको एक इंच हमको नेदर में जाके पूरा मेहनत एक पिगलिन को मारना होता था, जो माइनक्राफ्ट ने ऐड कर दिया था नेदर अपडेट में। इस अपडेट का नाम था नेदर अपडेट ही था, इस अपडेट का नाम बाय द वे। तो माइनक्राफ्ट ने ये वाला अपडेट ऐड किया था, नेदर अपडेट। इसमें एंडिंग थी, हमको पिगलिन, एक जॉगलियन और एक ब्लेज को डिफीट करना होता था, फिर हमारी एंडिंग होगी। और तब तक माइनक्राफ्ट में तो कोई एंडरमैन का नामो निशान नहीं था। फिर माइनक्राफ्ट ने सोचा यार इतना कुछ हो गया, कुछ तो मिसिंग है यार, माइनक्राफ्ट में वो मज़ा नहीं आ रहा वो जो लोग चाहते हैं। क्योंकि ये एंडिंग तो हमने बहुत आसान डाल दी। एक जॉगलिन को मारना है, एक पिगलिन को मारना है और एक ब्लेज को मारना है। तो उन्होंने डाला बैशन, ग्रेटेस्ट बैशन। उन्होंने सोचा बैशन से अब थोड़ी इजी बन जाएगी क्योंकि पिगलिन आ गए, मगर फिर भी लोगों को मज़ा नहीं आया। उल्टा इससे माइनक्राफ्ट के प्लेयर्स कम होते गए, विजिट्स कम होते गए, डाउनफॉल स्टार्ट हो गया माइनक्राफ्ट का। ऐसे करते करते माइनक्राफ्ट ने सोचा कि हमको दिस एंडिंग इज़ नॉट दैट मच गुड, हमको अपनी अलग एंडिंग डालनी पड़ेगी, क्योंकि कोई और एंडिंग डालते हैं। तो माइनक्राफ्ट ने फिर वो वाली एंडिंग, एंडर ड्रैगन वाली एंडिंग उनके दिमाग में नहीं आई थी। अब आई थी माइनक्राफ्ट के दिमाग में सबसे बेकार एंडिंग मेरे ओपिनियन से, क्योंकि ये वाली एंडिंग मैं डालूंगा नहीं कभी। ये एंडिंग थी कि आपको एक घाट से उसके फायर बॉल से डिफीट करके उसके एक फायर बॉल से डिफीट करना है। ये माइनक्राफ्ट की कोई सेकंड एंडिंग थी जो माइनक्राफ्ट ने डाली थी। इससे माइनक्राफ्ट एंड हो जाएगी और आपकी माइनक्राफ्ट गेम कंप्लीट हो जाएगी, आपकी एक पोर्टल खुलेगी। तो माइनक्राफ्ट ने सोचा ब्रो हमने इतना सारा स्पाइस ऐड कर लिया मगर लोगों को अभी भी मज़ा नहीं आ रहा। तो ये चलते गया, लोगों को मज़ा भी आया था बहुत ज़्यादा। लोगों को अभी थोड़ा बहुत विजिट्स उनके भर गए, उनका अब वो उनके व्यूज़ बढ़ते गए, उनके पास ज़्यादा लोग आते गए, वीडियो देखते गए। यहाँ से स्टार्ट हुआ था माइनक्राफ्ट का थोड़ा पीक आया था यहाँ पे। ये माइनक्राफ्ट का पीक तो नहीं था, माइनक्राफ्ट का पीक तो माइनक्राफ्ट का 1 पॉइंट जब नेदरराइट ऐड हुए थे तब का पीक था शायद वो, आई डोंट रिमेंबर। बट द पीक ऑफ द माइनक्राफ्ट वाज द पीक ऑफ द माइनक्राफ्ट, जिसको कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। इसलिए बट एवरीवन इज सर्चिंग फॉर द पीकेस्ट टाइम ऑफ द माइनक्राफ्ट, व्हेन विल द पीक ऑफ माइनक्राफ्ट कम। तो जब माइनक्राफ्ट का पीक आने का टाइम हुआ तब माइनक्राफ्ट ने सबसे बेस्ट एंडिंग की। हमको नेदर में भी जाना है, हमको सब कुछ चाहिए इस एंडिंग को डिफीट करने के लिए। द वन एंड ओनली एंडिंग, द एंडिंग विच वाज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग इन द वर्ल्ड, द एंडिंग ऑफ द ऑन स्पाइस ऑफ माइनक्राफ्ट, द एंडिंग। इस बार माइनक्राफ्ट ने सोचा एंडिंग प्लस एंड प्लस डायमेंशन। तो इसमें हम डाल सकते हैं इसमें हम डालेंगे न्यू अपने, क्या नाम था उनका, क्या बोलते थे, मैं भूल गया उनको क्या बोलते थे, वो जो मिलते हैं एंडरमैन डालेंगे तो एंडिंग विल बी मोर गुड एंड मोर इंटरेस्टिंग। तो इस गेम को खेलने से अब स्पीड रनर्स बोलते थे, अब स्पीड रनर्स बोलते हैं। जो स्पीड रनर पहले बाह मार रहे थे, हवा में उड़ रहे थे कि हम माइनक्राफ्ट तो बहुत ईजी है, उनकी एक टाइम के लिए बहुत ही बंद हो गई थी, बहुत ही मतलब नथिंग जैसे। फिर जो इसके बाद पहला प्लेयर जो माइनक्राफ्ट को जिसने बीट किया था वो था ड्रीम भाई साहब। और ऐसे करते करते माइनक्राफ्ट को सोचा कुछ अलग डाल दे, तो उन्होंने डाला नेदरराइट। और यहाँ से ही माइनक्राफ्ट की वो स्टार्ट हुई कि
अब माइनक्राफ्ट का वहाँ पर डिबेट स्टार्ट हुआ कि नेदरराइट और अब माइनक्राफ्ट वाज एन इट पीक टाइम। That's how the mind history of Minecraft created Minecraft। आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लेयर्स सफोकेटेड इन अ वॉल। सो टाटा गुड बाय एंड हिस्ट्री ऑफ द माइनक्राफ्ट ये बिल्कुल सच है। और थोड़ी मैंने बीच में से गैस भी लगाई है। पहले मैं आपको डिस्क्लेमर नहीं डालूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि बीच में मैंने गैस की है, बाकी पूरी सही है। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। टाटा। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री अच्छी लगी होगी तो भूलना मत जल्दी से फुल स्पीड में रखे माइनक्राफ्ट के वो डालो, माइनक्राफ्ट के क्यूएनए के लिए क्वेश्चन डालो, क्योंकि हमको माइनक्राफ्ट का क्यूएनए जल्द से जल्द करना है, क्योंकि मेरे 50 सब्सक्राइबर हो गए और ऐसे ही मेरा नेक्स्ट टाइम 100 सब्सक्राइबर है। गुड बाय, टाटा एंड स्केलेटन किल मी।